तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। तो पैराबोला का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ और भी जो चैप्टर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, पीछे ये क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 2023 से लेके 2012 तक शायद कर लिए है ना, उसके बाद के क्वेश्चन ये। तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको जाके। और ये कौन से सन का क्वेश्चन है वो आपको टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कब का, कौन से सन का है, कौन से शिफ्ट का है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी द फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो लिखा हुआ है पैराबोला बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसका फोकस है s। तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा बनेगा राइट पैराबोला, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका फोकस, तो फोकस क्या होगा बच्चों बताओ, a,0। फोकस क्या होता है, a,0। a की वैल्यू क्या है 2, तो फोकस क्या होगा 2,0। ठीक, लेट p एंड q, लेट p q बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये सर्कल है, उसका सेंटर और रेडियस पता कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो सेंटर क्या होगा देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। तो इसका सेंटर क्या है 1,2। इसका रेडियस क्या है अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी रूट 5। तो 1,2 पे होगा और रेडियस उसका रूट 5 होगा। ओके ठीक है, तो कहां होगा 1,2, पैराबोला पे लाइक करता है क्या 1,2? एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 डालने से नहीं लाइक करता है ना, मतलब यहां कहीं होगा 1,2। ओके, यहां कहीं होगा 1,2 और इसका रेडियस है रूट 5, तो ऐसा कुछ होगा। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक चीज देखिए बच्चों, ये कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजरता है, इसका वर्टेक्स ही 0 0 है। आप देखिए ये क्या वर्टेक्स से गुजरता है, 0 0 से गुजरता है, हाँ ये भी 0 0 से गुजरता है। तो बच्चों एक कॉमन पॉइंट दोनों का तो 0 0 होगा, मतलब वन ऑफ दी एंड, जैसे कॉमन कॉर्ड बोला है, ये कॉमन कॉर्ड हो गई, है ना, पी क्यू। तो एक तो भैया हमारा क्या है, क्यू है ही है। अगर आप दूसरा क्यू निकाल, पी है ही है 0,0, ठीक है, क्योंकि दोनों 0,0 से पास हो रहे हैं, वो दिख ही रहा है इससे। आपका ये टारगेट है कि आपको क्यू पता करना है। क्यू पता कर लोगे तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, वो तो फिर बच्चा बच्चा कर लेता है। ठीक है, करिए ट्राई क्यू पता करने की। तो बच्चों हमको क्यू निकालना है, मतलब ये पैराबोला और ये सर्कल को सॉल्व करना है, तभी तो क्यू निकलेगा। तो कैसे सॉल्व होगा, वाई स्क्वायर की जगह 8x डाल देते हैं, किसमें, सर्कल में। तो एक्स स्क्वायर तो है ही है, फिर वाई स्क्वायर की जगह क्या डालते हैं बच्चों हम लोग 8x, फिर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिए। फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4y। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से जो y निकला है वो उसकी इसमें डालेंगे। तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16y स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल सकता हूं मैं 8x, तो वाई स्क्वायर की जगह डाल दिया 8x। मैनिपुलेशन ही है ना, ऐसा घबराना नहीं है, कैसे भी करके मैनिपुलेट करके मेरे को एक इक्वेशन चाहिए थी। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा लोग, x, तो क्या बन के बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा x प्लस 6, क्या बचेगा x प्लस 6, अंदर क्या का होल स्क्वायर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू एक्स। तो ये x से एक x कैंसिल, क्यों 0 वन ऑफ द रूट तो है ही है, वो तो हमको पहले से पता है, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। एक मेरे को पता है कि 0 एक वन कॉमन रूट है, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया x एक्सिस। तो x इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, 16 8 का कितना होता है बच्चों 128, 16 8 का कितना होता है 128। तो अब बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है, या अपन अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किसी का स्क्वायर
इंटू कोई नंबर बराबर 128 होना चाहिए। तो 128 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो 128 को फैक्टराइज करोगे तो 2 क्या आया 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो सोचो यहां पे ऐसा क्या जमाऊं कि ये 8 का स्क्वायर बन जाए 2। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 रख रहा हूं तो ये 2 इंटू 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो जा रहा है क्या? हाँ ना, तो बोलिए यस, दोनों बराबर हो जा रहा है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप क्यूबिक बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल से पहला रूट निकालेंगे तब भी आंसर आपको दिख जाएगा। तो एक रूट क्या हो गया बच्चों 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। x 2 है तो पैराबोला पे रख के y निकाल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू 2 है, 8 इंटू 2 तो कितना हो गया बच्चों 16। तो वाई स्क्वायर 16, तो y बराबर कितना बच्चों 4। क्यों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए, तो कितना हुआ 2,4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS चाहिए। ये तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी निकालते हैं, है ना? कैसे निकालते हैं, हाफ, बेस कितना होगा बच्चों उसका 2, हाइट कितनी होगी बच्चों 4, तो कर्ण कट गया। तो एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। कोई तकलीफ किसी को नहीं, पक्का? तो क्वेश्चन तो प्रोसीजरल ही था, है ना, लेकिन मैनिपुलेशन थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं। कोई इशू, पक्का? बढ़ो आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अच्छा ये तो वही प्रॉब्लम आ गई। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन, इससे विकराल विकराल क्वेश्चन हम लोग मेंस लेवल में कर चुके हैं। तो पुराने जेईई एडवांस क्वेश्चन इजी रहते हैं, तो मैं आपको पहले आपको मौका दे रहा हूं कि आप तुम तुरंत बना लो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा, है ना? तो लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला बना लिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, तो यहां ले लिए एक एक्स वाई। बच्चों हम लोग ना रेशियो वाले क्वेश्चन, मतलब लोकस वाले क्वेश्चन करने हैं तो पैरामीट्रिक लेने से ज्यादा आसान पड़ता है, पता है सबको। तो इसको क्या लेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर कॉमा 2t। कोई इशू किसी को? अब लेट p बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस, इसको और 0 0 को, इसको o बोल दो। किस रेशियो में 1:3, किस साइड से 0 के साइड से, तो ये 1:3। तो जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मान लिया बच्चों हम लोग h, k, ठीक है। तो h बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। तो h बराबर क्या निकला टी स्क्वायर बाई 4। कोई इशू किसी को? सिमिलरली k के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बच्चों, k बराबर 2t/4। किसी को कोई तकलीफ? तो t/2 हो गया k। बच्चों दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट करना है, स्क्वायरिंग कर दूं तो k स्क्वायर बराबर क्या आएगा t स्क्वायर बाई 4। t स्क्वायर बाई 4 है क्या h, k की जगह क्या लिख देंगे y, x की जगह क्या लिख देंगे, h की जगह क्या लिख देंगे। वो भी क्या जमाना हुआ करता होगा, नहीं ठीक है? नहीं, आज हमको लग रहा है उस जमाने में उनके लिए यही टफ होगा बच्चों। लेट L बी द नॉर्मल टू द पैराबोला। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक लाइन L है जो उसके पैरेलल नॉर्मल है। L पासेस थ्रू द पॉइंट 9,6। बच्चों किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाले कितने नॉर्मल होते हैं 3। कितने नॉर्मल होते हैं 3। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, ठीक है। a की वैल्यू तो 1 है, तो y इज इक्वल टू mx माइनस m क्यूब माइनस 2m। अब ये किससे पास कर रहा है बच्चों 9,6 से, तो y की जगह 6 डाल दो, x की जगह क्या डाल दो 9, ठीक। अब सबको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों m क्यूब प्लस 2m माइनस 9m, है ना बच्चों, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके 3 रूट चाहिए मेरे को, तो कैसे निकलेंगे? देखो एक रूट यहाँ पे 1 डाल के देखो, हो रहा है, इसका स्लोप 1 है ना,
तो चेक करके देख लेता हूँ ना, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल के लिए मेरे पास तो ऑप्शन रखे हुए हैं। तो इसका स्लोप 1 है, तो एक बार m1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो m माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो 1 डालने से ये 1 माइनस 7 प्लस 6 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा m स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा -6, ये कितना हो गया -m स्क्वायर। हमको चाहिए कितना 0m स्क्वायर चाहिए, -m स्क्वायर है तो प्लस m लिख देंगे। तो ये डिवाइड हो गया बच्चों, है ना। आप लंबा डिवाइड कर लीजिए अगर आपको ये नहीं आता तो m माइनस 1, अब ये कितना होगा बच्चों m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6। तो ये आएगा m कॉमन ले लूंगा तो m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो m माइनस 2 m प्लस 3 सॉरी, तो एक होगा m प्लस 3 m माइनस 2 और एक फैक्टर क्या है m माइनस 1। तो स्लोप क्या क्या पॉसिबल है बच्चों 1 2 और -3, ठीक 1 2 और -3। तो y इज इक्वल टू mx माइनस m क्यूब माइनस 2m। अब उसमें पहले सबसे पहले 1 डाल दो तो क्या मिलेगा x माइनस 3, कोई ऑप्शन है ये, यस फर्स्ट ऑप्शन है, सबको इधर ले आए तो y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद m को क्या डाल दो बच्चों 2 डाल देते हैं, m की जगह क्या डाल देते हैं 2, तो y इज इक्वल टू 2x, ये कितना होगा -8, कितना होगा -4, तो y माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों डी। अब क्या डाल देते हैं -3, तो -3 डाल देंगे तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 27 प्लस 6, तो y प्लस 3x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये भी कोई ऑप्शन है क्या बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक ओके। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, किसी को कोई डाउट है नहीं, है ना। तो बच्चों एक तरीका और भी हो सकता था शायद, अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो, ये पैराबोला हो गया है ना, पैराबोला हो गया। अब इस पे पॉइंट क्या है 9,6, तो देखो एक बार रख के क्या 9,6 पैराबोला पे लाई करता है, करता है, यस करता है। तो यहां कहीं 9,6 है, ठीक। तो बच्चों इसका पेरीमीटर क्या है टी 3 है, टी स्क्वायर कॉमा 2t पैरामीट्रिक पॉइंट है क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1। तो एक तो नॉर्मल इसी पॉइंट पे नॉर्मल लिखने से आ जाएगा, है ना, कैसा y इज इक्वल टू, ये मेथड 2 चल रहा है ना m2, y इज इक्वल टू माइनस एक्सटी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, t की जगह क्या डाल देंगे 3, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 6 प्लस 27, तो ये आ जाएगा y प्लस 3x इज इक्वल टू 33, है ना, एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो इस पॉइंट पे नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि नॉर्मल उसी पॉइंट पे बने, नॉर्मल कहीं और भी बन सकता है ना, यहां पे भी नॉर्मल बन सकता है जो कहां से पास हो 9,6 से पास हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, इस पॉइंट का पेरीमीटर टी बताओ, किसको कुछ याद है प्रोसेस, पहले हाथ उठाओ, किसको किसको याद है प्रोसेस, हाथ उठाए, किसी को याद नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो, देखिए मतलब अब इस एंड का पेरीमीटर मेरे को पता है ना, इसका पता लगाना है तो इसको T1 बोल दिए, ठीक है, इसको क्या बोल दिए T2 बोल दिए, मेरे को T1 निकालना है। तो बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है अदर एंड ऑफ नॉर्मल का पेरीमीटर, क्या कॉन्सेप्ट होता है अदर एंड ऑफ नॉर्मल का पेरीमीटर। तो ये अदर एंड हो गया, यहां पे नॉर्मल बनाए हैं, ये नॉर्मल कॉर्ड का अदर एंड हो गया, तो हम लिखते हैं T2 बराबर -T1 -2/T1, क्या लिखते हैं T2 बराबर -T1 -2/T1, T2 कितना है 3। अब बच्चों इसको तो उम्मीद कर लूंगा ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप लोग सॉल्व कर लोगे,
तो बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा 3t1 इज इक्वल टू माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2। तो क्या बनेगा इक्वेशन t1 स्क्वायर प्लस 3t1 प्लस 2 बराबर 0। तो t1 क्या क्या निकलेगा -1 और -2। अब उसको यहां डाल दो तो आपके बाकी दो रूट निकल जाएंगे। ओके, ये क्या फॉर्मूला है बच्चों, अदर एंड ऑफ क्या नॉर्मल कॉर्ड। ठीक, इसका डेरिवेशन कैसे आया है ना, इसका डेरिवेशन कैसे आया ये भी बताना है क्या। इस पॉइंट का, ये लाइन का स्लोप क्या है, एम एन क्या होता है -t1, ठीक है, होता है -t1, एम एन होता है -t1। और इन दोनों कॉर्ड को ज्वाइन करने वाले का स्लोप क्या होता है 2/t1 -t2 होता है, t1 + t2 होता है। ठीक है, तो अब यहां से अल्टी पल्टी करके t2 निकालोगे तो आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था, लेकिन हाँ कई अगर सोचेगा कि एक ही ऑप्शन भी टिक लगा सकता था, अदर एंगल से भी सोचना पड़ेगा। ठीक, पिक्चर तो क्लियर हुई अपने को थोड़ी थोड़ी, पक्का। चलिए, क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो एक पैराबोला बना लिए अपन। पैराबोला क्या है बच्चों अपना प्यारा पैराबोला, y² = 4x। इस पे a और b दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कहां लेंगे पता नहीं। इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेस ए सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग इट्स डायमीटर ab। अच्छा, तो पैराबोला के लिए ab अपना क्या है बच्चों डायमीटर, और उस डायमीटर को मान के सर्कल जो बनता है वो एक्सिस को टच करता है ना। उस सर्कल के किसको बच्चा, AB को जो आदमी डायमीटर मानता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को टच करता है। यहां कहीं सेंटर होगा, वो बोल देते हैं, और उसका सर्कल का रेडियस क्या है r। देन द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग AB का स्लोप चाहिए, तो A को ले लेते हैं बच्चों t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, चलेगा आप लोगों को। B को ले लेते हैं बच्चों t2 स्क्वायर कॉमा 2t2, रेडियस पता है अपने को r है ना। स्लोप ऑफ लाइन AB चाहिए तो MAB चाहिए, MAB मतलब दोनों को माइनस करने से 2t1 - 2t2 बाई t1 स्क्वायर - t2 स्क्वायर, मतलब क्या आएगा बच्चों 2t1 - t2 और नीचे t1 - t2 इंटू t1 + t2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2/t1 + t2। कैसे भी करके अगर मेरे को t1 + t2 पता चल जाए तो मैच बन जाएगा, लगाइए दिमाग। O के कोऑर्डिनेट्स पहले पता कर लेते हैं। O क्या है AB का मिड पॉइंट, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा t1 + t2, यही होगा O के कोऑर्डिनेट है ना। तो ये कोऑर्डिनेट है, पता चल गया अपने को है ना? अब बच्चों यहां पे टच कर रहा है तो ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, ये डिस्टेंस क्या है r। ओके, अभी आपको दिख नहीं रहा है तो ये सोचो, ये देखिए यहां पे अगर ये टच कर रहा है r डिस्टेंस पे, इधर ध्यान दीजिए, इधर अगर टच कर रहा है r डिस्टेंस पे, तो यहां के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा नहीं पता, सेंटर का x कोऑर्डिनेट कहां से पता है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा r होगा ना, y कोऑर्डिनेट तो r होगा ना, ये तो पता है ना लगभग। ठीक है, तो बच्चों इसको टच कर रहा है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा r के बराबर, तो y कोऑर्डिनेट मतलब t1 + t2 किसके बराबर होगा r के बराबर। ओके, तो स्लोप कितना जाएगा
2/r। बच्चों अब देखिए, कोई सर्कल ऐसा बनाया है, कोई सर्कल ऐसा भी बना सकता है, ऐसा, तो लाइन ऐसे बनेगी, तो क्या हो जाएगा, आदमी नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या भी हो सकता है, -2/r भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो बोलिए, कोई अगर नीचे बना देगा तो ये बनेगा, पक्का? कोई तकलीफ किसी को? Let PT be the tangent PT and PT normal to the parabola meets axis at T and N the locus of centroid of triangle। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए, लोकस निकालना है, करिए ट्राई, है ना? The tangent PT and normal PN of the parabola। तो पैराबोला कितना है बच्चों? y² = 4x। P क्या है? P मीट्स एक्सिस एट T एंड N। P तो कुछ पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, तो P को क्या मान लिए? AT², 280, है ना? इस पे टेंजेंट ड्रॉ किए, वो एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है? T पे। तो टेंजेंट क्या होता है? y = x/t + AT। अब वहां पे क्या करेंगे? y को क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, तो x कितना निकलेगा? -AT²। तो ये वाला पॉइंट निकल गया, -AT², 0। ठीक, अब यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y = -xt, y = -xt + AT³ + 280। अब यहाँ पे y को 0 पुट कर दो, तो xt = AT³ + 280, तो ये दोनों तो कट गया, तो क्या मिला? x AT² + 2a + 2a। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या होगा? AT² + 2a, 0। कोई इश्यू किसी को? तो क्या हो गया? n। अब इसका क्या? सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, सेंट्रोइड को क्या मान लिए? h, k। तो h क्या होगा? तीनों को x कोऑर्डिनेट का सम / 3। तीनों को x कोऑर्डिनेट क्या है? एक है AT², एक है -AT², एक है 2a + AT² / 3। तो कितना बनाया बच्चा लोग? 2a + AT² / 3। ओके, सिमिलरली k क्या होगा? k कोऑर्डिनेट तो सिर्फ ये 280 है, 280 यहाँ का तो 0 है, तो क्या होगा? 280/3। 280/3। अब क्या कर सकते हो? कैसे भी करके अपने को क्या करना है भाई? t को एलिमिनेट करना है ना? तो यहां से t कितना निकलेगा बच्चों? 3k/2a निकलेगा, हाँ तो बोलो। अब यहां डाल दो, तो h = 2a + a, t² जगह डालना है 3k + 2a का होल स्क्वायर / 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3h 2a + a 9k² / 4a²। ये दोनों क्या हो गए बच्चे लोग? कैंसिल। ठीक है, अब इसको इधर ले आए, तो 3h - 2a = 9/4k², 9/4a²। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों? x 3x - 2a = 9y² / 4a। तो पहले तो बात तो यहां से क्या कॉमन ले लो? 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? x - 2a/3।
फिर 4a भी उधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 9 से इधर डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू क्या बन गया वाई स्क्वायर। तो 3 3 जा तो कितना है बच्चों 4a/3 x माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर सबको? ये किसका बन गया लोकस ऑफ किसका सेंट्रॉइड का। यही क्या है इसी के बारे में डिटेल पूछा है अपने से। क्या क्या पूछा देखो, वर्टेक्स इज 2a/3, 0। देखिए यही है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितना हो गया 2a/3, 0। फिर सेकंड क्या पूछा है बच्चों फोकस, फोकस भी पूछा है वैसे, सेकंड फोकस नहीं पूछा है। सेकंड पूछा है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है x = 0। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, x = -a होता है डायरेक्ट्रिक्स, है ना नॉर्मली। लेकिन यहाँ x क्या है x माइनस 2a/3, a क्या है -a/3, एक जगह क्या है a/3, तो x बराबर क्या निकलेगा a/3। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया नहीं, ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। ठीक, अगला लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चा लो 4a, लेटस रेक्टम होता है 4a। a कितना है a/3, तो 4a/3 हो जाएगा क्या LR। तो क्या ये ऑप्शन सही है नहीं, तो ये भी सही नहीं है। अब फोकस a, 0, फोकस a, 0। अब फोकस पहले क्या होता था बच्चों a, 0 होता था, अब क्या हो गया सेंटर कहां शिफ्ट हो गया 2a/3 पे, तो अब क्या लिखेंगे 2a/3 प्लस 2a/3, 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि y में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। अब a क्या है इस लड़के का a क्या है a/3, तो कितना आएगा a, 0। तो ये क्या हो गया बच्चों फोकस ओल्ड लिख दो, फोकस न्यू लिख देते हैं। न्यू फोकस कितना है बच्चा, मतलब ये ओल्ड मतलब जनरल फोकस ये होता है 1, 0। अब शिफ्ट हो गया है तो कितने पे शिफ्ट हुआ 2a/3 शिफ्ट हुआ है, ए की वैल्यू क्या है a/3। ओके सबको क्लियर है? तो बच्चों ध्यान से बनाइए कैसे कर रहे हो। तुम्हारे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, वैसे ही बोल रहा हूं मैं। चलिए देखते। तो ए भूमि अभी आंसर नहीं देखना है, जब बोलूंगा तब देखना है। कंसिडर द टू कर्व्स, एक क्या लिखा हुआ है y² = 4x। ठीक है, दूसरा कर्व क्या है x² + y² - 6x + 1 = 0। y² क्या डाल देंगे बच्चों 4x। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया x - 1 का = 0, तो x = 1 और 1। ठीक है, अब x1 डालूंगा तो यहां क्या निकलेगा y = ±2। तो एक पॉइंट हो गया बच्चों 1, 2, अब 1, -2। ठीक, यहां तक क्लियर। अब ये टच कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है वो पता करना है। वो देखो बच्चों अगर ये पैराबोला मेरा ऐसा है और सर्कल में ऐसा बना दूं तो टच करेगा ना ये 2 पॉइंट पे, है ना। और अगर थोड़ा ऊपर से सर्कल बनाऊं, ऐसा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना दूं, काले रंग का बन गया। ठीक, तो ऐसे करके बनाऊं तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। समझ रहे बात को, दो सिचुएशन। ठीक है, ये पॉइंट निकला, ये क्वाड्रेटिक बना जिसका d क्या है d = 0। d = 0 किसके लिए रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट मतलब टच कर रहा है ना, रिपीटेड रूट मतलब टच कर रहा है। ओके समझे आपको? वो तो क्रॉस तो हमेशा ही करेगा ना, मतलब अगर क्रॉस भी करेगा तो भी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही ना, वो तो हमेशा ही इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बात समझ में आई?
कोई दिक्कत किसी को? नहीं, बढ़ जाए आगे। हाँ ना तो बोलो। द कर्व इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सिमेट्रिक मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों? एक्सिस निकालना है। क्या निकालना है? एक्सिस। क्या x इक्वल टू 1 इसका एक्सिस है, ये पता करना है। तो ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाले हैं बच्चों, समझ रहे हो ना? तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 और y इक्वल टू 1 बाई 2। अब देखिए बच्चों, इसका ये कैसा पैराबोला है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला है ना? अपवर्ड पैरा का एक्सिस क्या होता है? ये y एक्सिस होता है, इसका एक्सिस थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका ये नेगेटिव ही है, तो ये कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। और ये इधर चले जाएगा, मतलब अगर आप ये -3 को इधर ले आएंगे तो y माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2। तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा बच्चे लोग? तो y माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बन रहा है क्या? देखो पूरा -1 बाई 2 है बच्चों। तो बात ध्यान दीजिए बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होता है, लेकिन माइनस साइन लगाया इसलिए क्या बनाएंगे? डाउनवर्ड। सेंटर क्या होगा? 1,3/2, मतलब वर्टेक्स 1,3/2 होगा। तो यहाँ पे और हमको ऐसा बनाना रहेगा। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है बच्चा लोग? इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये सिमेट्रिक अबाउट लाइन इक्वल टू 1, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और डिटेल भी सही है। सबको क्लियर? तो एकदम छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैं कर दिया। वाला क्वेश्चन करेंगे वो आप लोग करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक, अपन मतलब सब लोग। कंसिडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। del 1 is the area of triangle formed by the ends of its lattice rectum and p. del 2 triangle formed by the tangents drawn at p and ends of lattice rectum। तो del 1 by del 2 का रेशियो चाहिए। करिए ट्राई। तो कंसीडर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो कंसीडर कर लीजिए। del 1 में द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, एक p पॉइंट हो गया 1/2, 2। तो बच्चों इस पॉइंट का t कितना है? पेरीमीटर t1 बोल देते हैं, p का क्या होगा सोचिए? at स्क्वायर, मतलब 2at को 2 से इक्वेट कर दो, 2at1 को किससे इक्वेट कर दो? 2 से। तो at1 कितना निकला? 1। और t a कितना है? तो t1 कितना निकला? 1/2। और एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, एंड्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होंगे? 2,4 और 2,-4, a,2a माइनस a,2a। इसको a बोल दिए, इसको b बोल दिए। तो t2 कितना होता है बच्चों? 1। t2 t3 कितना है? -1। पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो ये तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल देते हैं एरिया। इसको क्या बोलना है बच्चों हमको? del 1 हाफ बेस, इसको बेस मान लो, कितना होगा बच्चों? ये 8। इसको हाइट मान लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 माइनस 1/2। ठीक है, ये सीधी लाइन थी, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, है ना? कितना आएगा बच्चों? 4 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 3/2। ये दोनों कट गया बच्चों लोग, कितना हो गया ये? 6। तो del 1 निकल गया। अब इन पे जो टेंजेंट्स बना रहे हैं, del 2 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ड्राइंग टेंजेंट्स एट दिस। तो बच्चों ये टेंजेंट्स बनेंगे, टेंजेंट्स मीट करेंगे, कुछ होगा ऐसा माहौल। ठीक है,
उससे जो ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो भैया टेंजेंट्स के मीटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं और उससे एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट एट ए एंड टेंजेंट एट बी का मीटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ए T1 ए T2 T3 कॉमा ए T2 प्लस T3 है, तो यहां से अब डाल दो T1 T2 T3 क्या है प्लस माइनस वन, तो माइनस ए कॉमा ए कितना जाएगा 0, तो एक पॉइंट तो निकल गया, इसको बोल देते हैं x। ठीक, अब अगला क्या? टेंजेंट एट ए एंड टेंजेंट एट P का निकाल लो। तो A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2 होगा बच्चा लोग। तो T1 कितना है 1/2, A कितना है 2। अच्छा पिछले बार भी A 2 था, ये क्या होगा -2 कॉमा 0। ठीक, और ये T1 कितना है बच्चों लोग 1/2, T2 कितना है 1, 2 1/2 प्लस 1 कितना आ रहा है बच्चा लोग देखो 1, और ये कितना हो रहा है 1,3, इसको y बोल देते हैं। तीसरा टेंजेंट एट क्या बच्चे लोग B एंड टेंजेंट एट क्या Q, को दिक्कत? तो क्या जाएगा A T1 T3 कॉमा A T1 प्लस T3, ये कितना आ रहा है 2 1/2 -1 2 1/2 -1, तो ये दोनों कट गया, कितना बना -1 कॉमा ये कितना होगा माइनस, तो इसको बोल दिया z। तो 3 पॉइंट पता चल गया, उससे ट्रायंगल लिखना है, लिखे? तो एरिया बराबर, इसको del2 बोल रहा है 1/2, पहला पॉइंट ले लो -2 कॉमा 0, दूसरा पॉइंट है -1 कॉमा -3 ना, -3 की +3 1,3, तीसरा पॉइंट है -1 कॉमा -1 है ना, अब फिर वापस लिख देते हैं -2 कॉमा 0, स्टेयरकेस मेथड लगा रहे हैं। तो ये कितना होगा 1/2 मॉड ऑफ 6 -1 +3 फिर 0 -2, तो ये तो कट गया बच्चों, तो कितना आ गया 3 आ गया del2। तो हमसे क्या पूछा है del1/del2, तो 6/3 डेट इज आंसर इज 2। अब बच्चों हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं ना, किस में पढ़े हुए हैं थ्योरी में, कि ये लोग एक दूसरे के हाफ होते हैं, मतलब जो पॉइंट से टेंजेंट ट्रायंगल बने और उनके जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से टेंजेंट ट्रायंगल बने, वो क्या होता है एक दूसरे का हाफ। ठीक, कोई इशू नहीं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन बच गया है 2007 का है, वो प्रोसीजरल क्वेश्चन है, करना है। कंसिडर द सर्कल x² + y² = 9 एंड पैराबोला y² = 8x इंटरसेक्ट एट P एंड Q, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो x² + 8x = 9, तो x² + 8x - 9 = 0, तो x² + 9x - x - 9 = 0, तो x + 9 आया बच्चों, और क्या आया x - 1 = 0। किसको एक्सेप्ट करेंगे 9 को कि 1 को? 1 को, क्यों? तभी तो y² क्या आएगा 8, तो y बराबर क्या आएगा ±2√2। तो एक हो गया बच्चों 1,2√2 और एक हो गया बच्चों 1, -2√2। क्लियर है सबको? किसको किसको समझ नहीं आया अभी तक? 9 डालूंगा तो y² +9 -9 डालूंगा तो y² क्या आ जाएगा नेगेटिव, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ P और Q निकल गया फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट है फोर्थ है, चलो अपन धोखे से सही लिखे। टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P एंड Q,
अब भाई इस पॉइंट पे टेंजेंट, सर्कल के लिए टेंजेंट और लिखना है, चलो इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है, क्या लिखोगे? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 9। तो पहला क्या आएगा? x प्लस 2√2y इज इक्वल टू 9। क्लियर है बात? t बराबर 0 लगाया हूं। दूसरे में क्या आ जाएगा? 8q लिख रहे हैं, 8p 8q। पूछिए, बताओ क्या डाउट है आपको, बोलो ना। t इक्वल टू 0 बाहर पॉइंट के लिखते हैं, खुदकुशी कर लूंगा मैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बाहर पॉइंट के लिए t इक्वल टू 0 क्या होता है फिर? ऐसे ही बताओ ना, बाहर पॉइंट से t इक्वल टू 0 क्या होता है? अब दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों? सॉल्व। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ गया? 9, है ना। और y तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है बच्चों 0, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा? 0। तो दोनों के टेंजेंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 9,0 पे। तो वो हो गया बच्चों इंटरसेक्ट x एक्सिस एट r, x एक्सिस एट r, तो ये हो गया r। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब अगला क्या पूछा है? अब पैराबोला पे टेंजेंट लिखना है, तो पैराबोला, अब टेंजेंट एट पैराबोला, टेंजेंट एट p पैराबोला। तो पैराबोला के लिए तो बच्चे अपने को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसका t क्या है इस पॉइंट का? t क्या है इस पॉइंट का बताइए? या तो फिर से t इक्वल 0 लगा दो, अगर आपको t नहीं निकालते बन रहा है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो क्या लिखोगे? y y1 इज इक्वल टू 8x प्लस x1 बाई 2, तो कितना होगा? 4। तो y y1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x1। पहले बार y क्या रखना है? 2√2 y 4x प्लस 4, ठीक। दूसरे बार y क्या रखना है? क्या रखना है दूसरे बार? 8q, तो -2√2y 4x प्लस 4। ये तो वो तो x1 तो हमेशा ही 1 है। क्या आ रहा है देखो, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 बराबर 8x प्लस 8, तो x इक्वल टू क्या निकला? -1, और y तो 0 आना ही है, तो पॉइंट क्या निकला s का? -1,0। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, तो PQS अब मेरे को बताते जाओ बच्चों। एरिया A1 बोल देते हैं, PQS निकाल रहे ना। हाँ, अब P क्या क्या है? 1,2√2। Q क्या है? 1, -2√2। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये क्या हो गया? S कितना है? ओहो, S इधर है पीछे, S ये है -1,0। तो हाफ बेस ये कितना होगा बच्चों? 4√2, और हाइट ये कितनी होगी बच्चों? 2, है ना। इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ के x कोऑर्डिनेट का और यहाँ के x कोऑर्डिनेट का, ये दोनों कट गया। कितना है बच्चों A1? 4√2। फिर एरिया ऑफ PQR निकालना है, A2 बोल दो उसको, तो हाफ। PQR के लिए क्या है? ये पॉइंट क्या है? तो बेस तो उतना ही है बच्चों, 4√2। हाइट कितना होगा बच्चों? 8। ये दोनों क्या हो गया बच्चों? कट गया, कितना हो गया? 4, 16√2। दोनों का रेशियो कितना होगा बच्चों?
a1 by a2 is equals to 1 by 4. सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PRS. सर्कल का सवाल हो गया. PRS इसका सर्कम सर्कल चाहिए. ठीक, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं ना. पार्ट 2 सर्कम सर्कल का रेडियस चाहिए क्या? तो सबसे पहले तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना. तो हम सोचते हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे. ये दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे. कैसे लिखते हैं बताइए. अरे नहीं, इन दोनों से पास होने वाला सर्कल, इन दोनों को डायमीटर मानने वाला सर्कल नहीं, इन दोनों से पास होने वाला सर्कल. हाँ, डायमेट्रिक फॉर्म x -1 प्लस फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर रहे हैं बच्चों, y -2√2 y +2√2. ये हो गया क्या? ये दो पॉइंट से पास होने वाला क्या सर्कल PRS है. कोई बात नहीं, PRS है सर्कल. तो PRS, चलिए तो इन दोनों पॉइंट से अपन सर्कल लिख देते हैं, है ना. S और R से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? x +1 x -9 y -0 y². ये हो गया डायमेट्रिक फॉर्म. प्लस लैम्डा टाइम्स इस लाइन का इक्वेशन. ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y = 0 क्या है? = 0. अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों? P को सेटिस्फाई करेगा. 1,2√2 को डाल दो यहाँ पे. x की जगह क्या डालना है? 1 और y की जगह क्या डालना है? 2√2. फिर क्या वहां से क्या निकाल लेना है? लैम्डा. x की जगह 1 डालेंगे क्या आएगा? 2. यहां 1 डालेंगे तो कितना आएगा? -8. प्लस y की जगह 2√2 डालेंगे कितना आएगा? 8. प्लस ये क्या आएगा? 2√2 लैम्डा सॉरी = 0. कितना हो रहा है बच्चों ये? -8 प्लस 2√2 लैम्डा = 0. तो लैम्डा = कितना निकल रहा है बच्चों? -2√2 प्लस 2√2. अब उसको ऊपर डाल दो तो क्या निकल जाएगा? इक्वेशन. तो x +1 का x -9 9 प्लस y² प्लस 2√2 y = 0. अब बच्चों अब इस सर्कल का रेडियस चाहिए, निकालिए. हेलो, हाँ 5 मिनट 2 मिनट माना. समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका क्या कर रही है हम लोग को? रेडियस निकालना है. तो x² -8x -9 है ना, प्लस y² प्लस 2√2 y = 0. तो इसका g कितना है? -4. f कितना है? √2. c कितना है? -9. तो r बराबर क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² प्लस -c. कितना हो गया ये? √27 कितना होता है? ठीक है, क्लियर सबको? ओके, तो कोई बात नहीं, प्रोसीजरल क्वेश्चन था, है ना. चीजों को ध्यान रखिए आप लोग. तो यहां पे क्या खत्म होता है बच्चों? हमारा पैराबोला खत्म होता है. पैराबोला के सारे p/q कर लिए. अब अपन किसका करेंगे? किसका करेंगे बच्चों? अब नेक्स्ट सर्कल. ठीक, ओके.